नमस्कार, सूर्य स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। विकास के नए सोपान गढ़ रहा राजस्थान अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। राज्य को बिजली उत्पादन में सरप्लस बनाने के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 31,825 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसके लिए हाल ही में राज्य के विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच अहम करार हुए हैं। देखिए ये एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा लिए जा रहे दूरदर्शी फैसले प्रदेश के उज्जवल भविष्य का रोड मैप तय कर रहे हैं। हाल ही में पानी को लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ हुए अहम करारों के बाद अब राजस्थान बिजली के मामले में भी इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU और PPA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य के 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के बीच हुए ये MOU और PPA राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। इन ऐतिहासिक समझौतों से प्रदेश न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि बिजली उत्पादन में सरप्लस श्रेणी में भी आ जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में होने जा रहे इस बड़े निवेश से प्रदेश में 31,825 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना होगी। इससे प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी होने के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। मन में इस बात का जज्बा भी था कि राजस्थान हर क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बने, और ये आप सभी जानते हैं कि अग्रणी प्रदेश बनने के लिए सबसे पहले 2 बातों की आवश्यकता होती है। उस प्रदेश में जल की ठीक व्यवस्था हो, यानी कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं है। और दूसरी, आज हमारी आवश्यकता हो गई है कि ठीक प्रकार से बिजली की व्यवस्था हो। किसी राज्य की ग्रोथ के लिए, किसी की राज्य के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है। प्रदेश में नई सरकार का गठन होते ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री से सार्थक चर्चा कर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई। प्रदेश को वर्तमान में प्रतिदिन कोयले की 23 रैक मिल रही हैं। कम समय में ही राज्य के विद्युत गृहों की थर्मल पावर इकाइयों से औसतन विद्युत उत्पादन में 1,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि राज्य के विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच हुए MOU और PPA से क्या कुछ धरातल पर आने जा रहा है। संयुक्त उपक्रम द्वारा छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित होगी। संयुक्त उपक्रम के तहत 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। संयुक्त उपक्रम बनाकर 1600 मेगावाट कोयला आधारित और 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। संयुक्त उपक्रम के तहत 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं और 1,000 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित होगी। संयुक्त उपक्रम बनाकर प्रदेश में बिजली प्रसारण तंत्र सुदृढ़ किया जाएगा। 600 मेगावाट सौर बिजली राज्य की वितरण कंपनियों को देने के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट। राजस्थान के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं तथा योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध होंगे। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिलने से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। इसमें CIL विथ RVNL और NLCIL विथ RVNL ऐसे आज MOU साइन हो रहा है। उसमें 2 into 800 मेगावाट पिटहेड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट तो ये हो रहा है। तो और उसके साथ ही साथ 2000 मेगावाट का सोलार पावर प्रोजेक्ट RVNL सोलार पार्क में, इसका भी MOU हो रहा है। 200 मेगावाट का 2 into 100 पंप स्टोरेज का एक जो
रिसेंटली 2-3-4 वर्ष से चल रहा है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का, जवाहर सागर एट जवाहर सागर उसका भी हो रहा है, और 250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का ऑन लैंड acquired for the बंसवारा TPP by RVNL इसका हो रहा है। तो ये सब मिला के बहुत बड़ी मात्रा में पावर उपलब्धता होगा। डिसाइसिव कदम उन्होंने उठाया है, वह निश्चित ही आगे आने वाले समय में राजस्थान के ऊर्जा संकटों को समाप्त करेगा। और यह दूरदर्शी कदम है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं बहुत दूरदर्शी है। जो आप लोगों ने फॉरवर्ड लुकिंग और ये दूरदर्शी कदम जो उठाया है नया उत्पादन क्षमता बढ़ाने का, ये अपने आप में बहुत ही आवश्यक था। राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत राज्य में 1 लाख से अधिक का पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। अब जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनको धरातल पर उतारने और समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ काम करेगी, ताकि आपनो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। सुजय स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।